قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي والصلاة والسلام عليك يا के फजल से इनायत से मेहरबानी से इस्लाम की नज़र करम से आज हम हाफिज़ मोहम्मद शाहिद जलाली साहब ज़ीद शरफ़ नायब सदर सूबादारी ज़िला गुजरात आपकी रिहाइशगाह के ऊपर मौजूद है। बस सिलसिला उनकी वालदा मोहतरमा मुकर्रमा के सादे सवाब की मजलिस और ख़त्म नबूवत वेलफेयर फाउंडेशन के हवाले से मालूमात फराहम करने के लिए मैं 2-3 बातें जो ज़रूरी हैं, चूँकि वक्त की किल्लत जो है मुझे महसूस है कि अगर नमाज़ असर का वक्त हो जाएगा ज़रूरी बातें करूँगा। तकरीर नहीं है, तरबियत है, क्योंकि ख़त्म नबूवत के हवाले से तरबियत ही जो है वही सबसे बेहतर चीज़ है, जिससे ज़हन साजी होती है और मालूमात जो है वो पहुँचाई जाती है, सीखा सिखाया जाता है। हमारे ख़त्म नबूवत वेलफेयर फाउंडेशन के सीनियर नायब सदर जो है चौधरी सज्जाद अहमद साहब तारीख़ बैंक पाकिस्तान ज़िला गुजरात के मुआविन इलेक्शन सर जो है वो भी मौजूद है, चौधरी वारिस साहब मौजूद है, बाकी हमारे सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो मौजूद है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि कादियानी पाकिस्तान के अंदर बैरूनी दुनिया के अंदर अपने मिशन पर, उनका मिशन है इर्तिदाद का। उनका मिशन है क्या? इर्तिदाद। और आप जानते हैं इर्तिदाद रवाना मुर्तद, कि बंदू को मुर्तद बनाया जाए, उनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से बेगाना कर दिया जाए, लाताल्लुक़ कर दिया जाए, रसूल करीम के दीन से उनको निकाल के उनकी सबसे कीमती जो मता है ईमान वो छीन के तो उनको मुर्तद बना दे और उनको कादियानी धर्म पर जो है वो ज़िबा कर दिया जाए। तो इन हालात के अंदर कि जब पाकिस्तान के अंदर माशाअल्लाह हमारे ख़त्म नबूवत वेलफेयर फाउंडेशन के नायब सदर जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना फैज़ रसूल साहब कादरी हनफी मातुरीदी आप भी तशरीफ़ आवरी होगी, तशरीफ़ हुआ हो जगह दे ठीक है जी। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ज़रा मुझे तवज्जो चाहिए। ये तरबीती नशिस्त है चूँकि, तो इसमें तफक्कुर और तदब्बुर जो है ना वो ज़रा मलहूज़ खातिर रहे कि जो बातें कर रहा हूँ उनको ज़रा सुने और फिर उस पर हमने कोई ना कोई आगे स्टेप लेना है कि कादियानी मिशन है, लोगों को क्या बनाया जाए, मुर्तद बनाया जाए। उसकी मिसाल आपके सामने देता हूँ कि अभी भी रास्ते में हम बात कर रहे थे, लिस्टें अभी वो जो वारिस साहब के पास है अभी फतेहपुर की, जो फतेहपुर वाक़या है वहाँ के अभी कादियानी की लिस्टें जो है ना हमने हज़रत से वसूल की हैं कि कादियानी कितने हैं फतेहपुर के अंदर, आलमगढ़ के अंदर। बाकी इस वक्त कादियानियों के मोहताज जो अंदाज़ है पाकिस्तान के अंदर, मोहताज जो तादाद है वो 75 लाख के करीब है। इस वक्त कादियानी मोहताज जो हम फिगर आपको दे रहे हैं वो 75 लाख के करीब है इस वक्त। पिछले साल 2023 के अंदर 2.25 लाख बंदा कादियानी हुआ, 2.25 लाख बंदा कादियानी हुआ। उनका अब फजल एक रिसाला निकल गया, 1913 के अंदर पहला रिसाला निकला था उनका, आज भी जारी है। सारी पाकिस्तान में बैन है, उसकी प्रिंटिंग जो है बैन है, लेकिन फेसबुक के ऊपर हर जगह वो आप जानते हैं वो सारा काम कर रहे हैं, चल रहा है।
2.25 लाख बंदा, 2,17,000 प्लस कुछ जो है ना फिगर, और आगे 2-3 महीने साल में रहते थे, तो 2.25 लाख की तादाद तकरीबन उनकी कादियानी मुर्ताद हुए लोग। कादियानी क्या होता है? असल जो शरई हुक्म है वो इनका है मुर्ताद का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, यानी जो बंदा दीन से निकल जाए उसको क्या कहते हैं? मुर्ताद कहा जाता है। तो मुर्ताद भी कहना चाहिए। कादियानी जो है इनके लिए बिल्कुल छोटा सा लफ्ज़ है। असल जो इनका शरई हुक्म है वो क्या बयान कर, वो नारा लगवा रहे थे कादियानी, तो जो आप में कुछ लोग कहते हैं मुर्दाबाद छोटा सा लफ्ज़ है। असल जो इनका है ना, जो एटम बम है वो क्या है? मुर्ताद, ठीक है ना। और ये जब ये लफ्ज़ कहते हैं ना, तो उसके पीछे एक हिस्ट्री है पूरी 1400 साल की। जब ये लफ्ज़ आप कहते हैं तो इसके पीछे पूरी हिस्टोरिकल जो है वो इस्लामी तारीख है कि मुर्ताद क्या होता है। बच्चे सवाल उठाएंगे भाई ये पहली दफ़ा लफ्ज़ सुना, ये क्या होता है, शरीयत इसके बारे में क्या नुक्ता नज़र रखती है, कभी कोई इस्लामी तारीख के अंदर जो है मुर्ताद गुजरे हैं, तो फिर हम उनको इस पूरी हिस्ट्री बताएंगे कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ज़माने के अंदर जंग यमामा के अंदर 36,000 बंदा मारा था मुर्ताद। जंग यमामा के अंदर 36,000 सिद्दीक़ अकबर ने क्या किया था? मुर्ताद मारा था इस्लामी स्टेट ने। सिद्दीक़ अकबर स्टेट है ना, इस्लामी रियासत है, वो रियासत है ना, तो रियासत की बुनियाद पर जो है वो खलीफतुल मुस्लिमीन है, उन्होंने 36,000 बंदा मारा था। तो पता चला कि रियासत की बुनियाद पर इनको सज़ा भी दी गई है। आज तो रियासत इनका तहफ़्फ़ुज़ कर रही है ना। पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर भी हम दौरा करके आए हैं, 2 अज़वाज अवाम कोटली और मीरपुर का दौरा करके आए हैं, तो वहाँ पे एक स्कूल में 7 कादियानी टीचरें पढ़ा रही हैं। एक स्कूल में अगर 300 बच्ची पढ़ती है तो 60 टीचर जो हैं वो कादियानी टीचर, एक स्कूल में। आप अंदाज़ा करें, जिसके बारे में शरीयत ये कहती है मुर्ताद हो गया और रियासत इसको सज़ा दे और रियासत इससे ज़मीन को पाक करे और इसको ख़त्म करे और रियासत इसको कैद करे, उसको मौल्लिम बना के तो हमारे बच्चों के सर पे बिठा दिया गया। यानी शोबा तालीम के अंदर इतना उनको दिया गया कि एक स्कूल में 7 टीचरें काम कर रही हैं कादियानियों की, ठीक है। और फिर सिर्फ ये शोबा तालीम है, इसके साथ छोड़े सियासत सियासत में हर जमात के अंदर जितनी भी लिबरल जमातें हैं, इनके अंदर जो फंडिंग करता है इनकी कौन करता है? इनको फंडिंग कहाँ से आती है? इतनी लंबे छोटे कहाँ से फंड आते हैं? कादियानी फंड देते हैं इनको, ताकि बवक्त ज़रूरत सनद भी रहे और ये हमारे क्या करें, काम आए। तो ये मैं आपको इस तरह मुतवज्जे कर रहा हूँ कि कादियानी, अगर आप ये कहें ना कि कादियानी नहीं है, मैं कहूँगा इस कमरे के अंदर भी कादियानी मौजूद है। मैं दोस्तों को कहता हूँ, जहाँ फेसबुक मौजूद है वहाँ कादियानी मौजूद है, जहाँ यूट्यूब मौजूद है वहाँ कादियानी क्या है, जहाँ ट्विटर मौजूद है वहाँ कादियानी मौजूद है, वहाँ जहाँ इंस्टाग्राम मौजूद है वहाँ कादियानी मौजूद है, जहाँ टिकटॉक मौजूद है वहाँ कादियानी क्या है, मौजूद है। तो कोई बंदा ये कहे कि मेरे गांव में, मेरे घर में, मेरे दाएं बाएं मोहल्ले के अंदर ही जहाँ ये पे मुसीबत है वहाँ पे कादियानी मौजूद है। और कादियानियों के ऊपर 100 पेज चल रहे हैं, तकरीबन 100 के करीब जो है फेसबुक के ऊपर उनके पेज चल रहे हैं, बहुत बड़े अहमदिया मुस्लिम के नाम से उनके पेज चल रहे हैं, जिनको हमारे बच्चे देखते हैं, और बच्चे देख के उनको तो सर्च करते हैं, बच्चे उनको देखते हैं कि ये मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं, उनकी पगड़ी हमारी तरह की है, उनकी दाढ़ी भी हमारी तरह की है, और वो ऊपर जो डाइस पड़ा होता है मिर्ज़ा मसरूर के सामने, उसके ऊपर क्या लिखा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए कादियानी सिख, हिंदू, ईसाई इन सब से ख़तरनाक है। वो वाज़ेह है ना, ईसाई के बारे में पता है कि ये ईसाई है, इसकी पहचान ये है, ये इसका, ठीक है, ये यहूदी है, सिख है, ये उसकी पता है। इसका बेगैरत का पता भी नहीं चलता, इसका हुलिया मेरे जैसा, अस्तगफिरुल्लाह, इसकी शक्ल शुबात हमारे जैसी, और वो कुरान भी, वो कहता है दावेदार है मैं कुरान भी, मेरा ये कुरान है। बल्कि मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी किताबों में लिखा, उसने कहा सरकार दो आलम के बाद दूसरी दफ़ा कादियान में मेरे ऊपर कुरान नाज़िल हुआ है। हाँ, 84 किताबें इसने लिखी, मिर्ज़ा कादियानी की किताबें 84 किताबें हैं, जिसमें इसने जो है माशाअल्लाह हमारे खत्म मुज़फ़्फ़र फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी अल्लामा मोहम्मद यूसुफ रज़ा क़ादरी साहब तशरीफ़ लाए, खुश आमदीद कहते हैं। जनाब हाफिज़ मोहम्मद जनाब साहब तशरीफ़ लाए, खुश आमदीद कहते हैं जनाब जी। अच्छा जनाब बैठे। तो जनाब वाला ये 84 किताबें इसने लिखी, और 84 की 84 किताबें जो है वो कुफ्रियात से भरी पड़ी हैं। आपके जो है ना, चूँकि जो कोई दोस्त नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि 84 किताबें हैं, और 84 किताबों के अंदर हर सफ़े में, हर लाइन में कुफ्र है। अगर उनको लाइनों में जमा किया जाए, उनको सफ़ात में जमा किया जाए, तो लाखों सफ़ात बन जाते हैं या हज़ारों सफ़ात बन जाते हैं, जिसके ऊपर हर सफ़े में इर्तिदाद का इर्तिकाब किया गया है। मसलन ये कहना कि मैं खुदा हूँ,
मिर्ज़ा कादियानी किताब मैं खुदा हूँ। चाहे उसने कहा मैं मुजद्दिद हूँ, फिर कहा उसने मैं मुबल्लिग इस्लाम हूँ, फिर उसने कहा मैं जो है ना वो मेहंदी मुंतज़र हूँ, फिर उसने कहा मैं मसीह मऊद हूँ, फिर उसने कहा मैं मसीह हूँ, फिर उसने कहा मैं नबी आखिरुज़्ज़मा ख़ातमुन नबी हूँ। उसने ये कहा मैं ख़ातमुन नबी हूँ, ठीक है। उसने कहा मेरे ऊपर हकीकी खत्म हो तो मेरे ऊपर है, ठीक। तो अब ये क्या है, ये हर अपनी अपनी जगह हर ये एक क्या है वग वग इर्तिदाद। हम जानते हैं हर फिक्रा जो है ये मुर्तद होने की क्या करता है, निशानदेही करता है। तो कादियानी एक तरह का गुस्ताख रसूल नहीं है। हमारी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में फैसला दिया। इस वक्त जो फायदा है, कल इसने परसों आपको तो 3-4 दिन इसने फैसला दिया। ये तो बेगैरत आदमी है ना कोई, ये तो उनका एजेंट है और सोहबतकारी कर रहा है उनकी, कि इसने अपने फैसले में ये लिखा कि जनाब जो है ना कादियानियों को तबलीग की इजाज़त होनी चाहिए, ये है। और अब वाक़िया कोर्ट की ला इकराह फिद्दीन, ये कुरान की आयत पढ़ के उसकी इंटरप्रिटेशन ये की कि जो है ना किसी बंदे पर जबर नहीं है, किसी को रोक रुकावट नहीं होनी चाहिए, इनको भी तबलीग की इजाज़त होनी चाहिए। तो इसने ये 4 दिन पहले फैसला दिया, जबकि पहले की सुप्रीम कोर्ट के जितने फैसले आज तक आखिरी फैसला जो आया था कादियानियों के बारे में वो 1993 का था, 1993 का। उसके अंदर का सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने एक फिक्रा लिखा। उसने कहा हर कादियानी अपनी जगह सलमान रुश्दी है। पहले की सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले हैं और आज ये सोहबतकारी करने के लिए ये जो है ना वो, मैं इसको क्या कहूँ, ठीक है ना, ये इसको नशा चढ़ा हुआ जज होने का कि मैं बड़ा ताकतवर जज हूँ, तो उसने ये लिख दिया कि नहीं इजाज़त होनी चाहिए कादियानी के बारे में फैसला दिया। तो पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि हर कादियानी अपनी ज़ात में सलमान रुश्दी है। सलमान रुश्दी छोटा गुस्ताख है, हर कादियानी इससे बड़ा गुस्ताख। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपकी तवज्जो जो है ना उलमा को इधर मुतवज्जे करने के लिए, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, हमारे पास फिक्र है, हम काम कर रहे हैं, तो उलमा भी मुतवज्जे होंगे तो हम मिल के काम करेंगे। आप देखिए, अंदाज़ा करें, मुसलमा इक़्तिसाब के जो मानने वाले थे उनकी तादाद तकरीबन जो है तारीख में लिखी है 1 लाख के करीब। उन्हें 36,000 साहबा ने मार दिए, 40,000 का लश्कर था, 4-5,000 भाग गया, बाकी जो है ना वो वापस इस्लाम में आ गए, कुछ वापस इस्लाम में आ गए, कुछ वहाँ से इलाका छोड़ के दफ़ा हो गए, ठीक है। 1 लाख के करीब उसका जो है ना पैरोकार था, ठीक है। 36,000 तो साहबा ने मार दिया। एक ही जगह 22,000 मारा, अदीक़तुल मौत आज तारीख में उसका नाम है, एक बाग है, मैं गया हूँ यमामा के अंदर, उनको देख के आया हूँ। तो उस जगह 22,000 साहबा ने 22,000 बंदा मारा, यानी 36 टोटल मारा था, एक जगह में सारे इकट्ठे हो गए थे, 22,000 एक ही जगह मार दिया। आप अंदाज़ा करें, यानी असहाबे रसूल ने मुर्ताद को क्या समझा है, या इस्लामी रियासत ने क्या समझा है इसको, ये कितना गलीज़ इंसान है कि इसको उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। अच्छा, अब था उसका पैरोकार 1 लाख के करीब। तो अभी कादियानियों के बारे में जो गूगल के ऊपर सर्च करें तो वो कहता है 75 लाख कादियानी पाकिस्तान में। आप अंदाज़ा करें कि मुसलमान कज़्ज़ाब बड़ा दज्जाल था, ये बड़ा दज्जाल है, जिसके पैरोकार 1 लाख हूँ और जिसके पैरोकार जो है वो केस में चले गए 75 लाख पाकिस्तान में हूँ। इससे बाहर की दुनिया में वक्त छोड़ दें, ठीक है, करोड़ 2 करोड़ जितने भी कह दें आप, ठीक है, हमें इसकी सही फिगर तो नहीं पता, जो है हमारे पास वो सर्च ही है, गूगल की सर्च है, उसके मुताबिक हम बता रहे हैं। तो अब एक बंदा है जिसके पैरोकार 1 लाख थे और जिसके पैरोकार 1 करोड़ हैं, तो बड़ा मुर्तद फिर कौन, बड़ा दज्जाल कौन हुआ? ये मौजूदा दौर का जो है ये मिर्ज़ा कादियानी इतना बड़ा दज्जाल है कि इसने 1 करोड़ बंदे का ईमान बर्बाद कर दिया। 1 करोड़ बंदा इसने क्या किया, अपने जैसा मुर्तद बना दिया। तो आप अंदाज़ा करें ये कितना बड़ा फितना है। और फिर दूसरी बड़ी बात ये है कि हज़रत बाबा शान ये सारा कुछ करने के बावजूद वो बैरूनी दुनिया के अंदर सब उनका प्रोपेगेंडा ये है कि हम असल मुसलमान हैं। आप अंदाज़ा करें, चोर है और फिर रात को चोरी भी कर रहे हैं, और क्या है, हाथ में चिराग लिए बैठे, गली में चिराग ले के तो चोरी कर रहा है, ठीक है ना। तो कैसा ये दिल चोर है कि चोरी भी कर रहा है, मुसलमान की चोरी भी कर रहा है जी, मुसलमान की चोरी भी कर रहा है और चोरी करने के साथ साथ सीना जोरी भी कर रहा है कि कह रहा है मुसलमान भी मैं ही हूँ, कह रहा है मुसलमान भी मैं ही हूँ, ठीक है। तो आप अंदाजा करें कि अपने आप को गैर मुस्लिम, पाकिस्तान के आयन ने इसको डिक्लेयर किया 1974 के अंदर, लेकिन वो पाकिस्तान के आयन को जूते की नोक पर रखता है। आज तक कादियानी ने कभी अपने गैर मुस्लिम माना? जो लोग यहाँ जानते हैं, थोड़ा बहुत इनके बारे में जानते हैं, कभी सुनो कादियानी ने किसी ने कहा मैं गैर मुस्लिम हूँ? मसले उनकी यहाँ पे शेखपुर के अंदर वो अभी भी उनकी बनी हुई है, ये शेखपुर ही है ना साहब, आपके बात शेखपुर है, आप जाएं अभी चले जाएं, आपको वहाँ पे इनका मीनार मिलेगा, बनी हुई है। हमने कोशिश की थी वहाँ पे गिराने की, लेकिन वो नहीं डाल करने दी उनने हमारी, ठीक, ताकतवर लोग है ना, डीसी डीपी और सारे, उनको A+ कैटेगरी के अंदर सिक्योरिटी मिली हुई है उनको, ठीक है ना। यहाँ डीसी ऑफिस की दीवार के साथ नहीं उनका नासर 10 कनाल का सेंटर चल रहा, अदर जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। जुमा भी हो, अभी हम जुमा पढ़ के वो भी पढ़ रहे हैं, जुमा हम भी पढ़ के हैं, हम तो मुसलमान है ना, तो इसलिए हमारा जुमा है। तुम किस बुनियाद पर जुमा पढ़ रहे हो?
जब तुम आइन में गैर मुस्लिम हो, कुरान में गैर मुस्लिम हो, सुन्नत में गैर मुस्लिम हो, और तुम्हारा स्टेटस जो है मुर्तद का है, तुम इस्लाम को छोड़ चुके, नबी आखिरुज़्ज़मान को छोड़ चुके, तुमने मिर्ज़ा कादियानी को जब नबी मान लिया, तो तुम्हारा एक अलग से वजूद हुआ ना। जिस तरह ईसाई यहूदी वो एक अलग उनकी अपनी इबादत है, अपने उनकी मामलात, इबादत बमाना पूजा पाठ जो भी है उनकी, वो एक अलग से उनकी शनाख्त है। तो जब तुम भी रसूल आखिरुज़्ज़मान को छोड़ चुके, तुम्हारी शनाख्त भी क्या होगी? अलग हो गई ना। जब शनाख्त अलग होगी तो जुमा तुम्हारा किसने दिया? जुमा तो आया था रसूल करीम पर, कुरान तो आया था रसूल करीम पर, सुन्नत मुस्तफ़ा तो है रसूल करीम की, अजान किसकी है? मुस्तफ़ा करीम की, मस्जिद किसकी है? मुस्तफ़ा करीम की। तुम्हारा मस्जिद के साथ क्या था? वो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल, ये तो मुसलमानों का काम है, तुम्हारा इसके साथ क्या था? यानी मतलब ये है कि एक चोर है और फिर क्या है, चोर के साथ साथ सीना जोरी भी है। यानी जब आपने नबी अलग कर लिया, आप जानते हैं, उलमा जानते हैं इस बात को, हर दीन की बुनियाद क्या है? हर दीन की शनाख्त उसका नबी है। यही है ना, मूसवी दीन है, ईसवी दीन है, इब्राहिमी दीन है, ठीक है ना। हर नबी के नाम के साथ उसके दीन की कुरान ने शनाख्त करवाई है कि ये इनका दीन है, ठीक है ना। तो जब रसूल करीम अलैहिस्सलाम का ये दीन है और तुमने मिर्जा कादियानी को क्या माना? नबी माना, तो गोया तुमने क्या किया? जुदा कर लिया ना। क्या कर लिया? जुदा तो मान लो, जब तुमने अपना खाता जुदा कर लिया तो मान जो ना कि हम जो है वो कादियानी हैं या मरज़ई हैं, लेकिन तुम मानते फिर कहते मुसलमान हैं। ये उनकी मुसीबत है कि जनाब एक सारा कुछ करने के बावजूद फिर भी कहते हैं मुसलमान, और फिर सिर्फ इतना ही रुकते, फिर दूसरों को कहते हैं तुम भी कादियानी मुर्ताद हो जाओ। यानी दावत एक है कि तुम जो है ना वो बन चुके, मुर्ताद हो चुके, जान छोड़ो, दफा हो जाओ, ठीक है। एक है फिर दावत देना, दूसरे को भी बनाना। ये दरवा कैसे तो नहीं हो गए, दावत दे के ही हुए है ना। 2 लाख थे, 3 हुए, 4 हुए, 75 कैसे बन गए? दावत दे के हुए ना। आगे बढ़ते गए, दावत देते गए, आगे बढ़ते गए, ठीक है। और अब तो दावत जो है वो करोड़ के अंदर जा रही है, खरीद जा रही है उसकी। तो मतलब ये है कि उनका मिशन जारी है और वो जुमे भी पढ़ रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, बावजूद इसके कि वो इस्लाम के साथ उनका ताल्लुक। लेकिन वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जब उनसे आप बात करो ना तो वो पता क्या कहते हैं? कहते हैं तुम्हें 1974 में मुसलमान पार्लियामेंट ने करार दिया और हम हकीकी मुसलमान हैं। हाँ, अब जब किसी कादियानी के साथ बात होगी तो आपको बताएगा, कहेगा आप हकीकी मुसलमान, हमें वर्षों ने मुसलमान करार दिया और कहता तुम्हें पार्लियामेंट ने मुसलमान करार दिया, ठीक है। तो अब इन हालात के अंदर कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियाँ, उनकी वो जो 84 किताबें ना, एक किताब में उन्होंने वो सारी बना दी हैं और उसका नाम रखा है रूहानी खजाइन, जो लोग जानते हैं शायद आप में से। 84 किताबों को इकट्ठा करके इस तरह इकबाल की कुलियात छाप दी, कुलियात इकबाल, ऐसे ही वो 84 किताबों का मजमूआ छाप दिया। उसका नाम क्या रखा? नाम क्या रखा? तो आपको नाम याद करवा, नाम क्या रखा उसका? रूहानी खजाइन। यानी जिसमें रसूलुल्लाह की गुस्ताखियाँ हों, जिसमें सैयदा कायनात की। यहाँ तो एक मसला छिड़ा ना, एक मसला जलाली साहब ने के बारे कहा, डॉक्टर साहब ने कि वो ख़ता का मसला, तो सब जो है ना वो जितने हैं वो सारे इकट्ठे हो गए और यहाँ पे जकड़ लिया डॉक्टर साहब को। तो अब जो है ना मैं हमेशा इनको कहता हूँ कि रूहानियत के दावेदार भी तुम हो, ठेकेदार भी तुम हो, सज्जादगियाँ भी तुम्हारे पास है, मिर्ज़ा कादियानी को क्यों नहीं कहते? उसने तो सैयदा कायनात के बारे में ये लिखा है अपने, कहता है ख्वाब के अंदर सैयदा कायनात आई तो मैं इनके यहाँ पे रान के सर रख के सो गए। हाँ, लिखा अपनी किताबों के अंदर सैयदा कायनात कितनी गुस्ताखियाँ की हैं उसने। तो भाई बोलो, इधर भी बोलो ना, इधर बोलो, कादियानी के खिलाफ कब बोलोगे? ठीक है ना, इनके खिलाफ बोलो जो कि ये सजदा कायनात के गुस्ताख हैं, ये मौला कायनात के गुस्ताख हैं, ये इमाम हसन करीमैन के गुस्ताख हैं, औलिया कामिलीन के गुस्ताख हैं, और उलमा के तो कायनात में सबसे बड़े गुस्ताख हैं। कादियानी कोई भी होगा ना, छोटे से लेकर बड़ा, सबसे पहले गाली मौलवी को देगा। क्यों? इसलिए कि मौलवी इन लोगों को बिठा के तरबियत करेगा। मौलवी को गाली देने की बजाय कि मौलवी इनके खिलाफ बोलता है ना, तो इसलिए एक हदीस पढ़ते हैं, कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कायनात में एक वक्त आएगा कि मौलवी कायनात में सबसे बदतरीन मखलूक हो। यानी ये हदीस पढ़ते हैं बार बार और उसको चस्पा करते हैं हमारे ऊपर, कहते हैं इस वक्त इस ज़माने कहते हैं मौलवी कायनात के बदतरीन है। क्यों? पीरों को क्यों नहीं कहते? इसलिए कि पीर बोलते नहीं, मौलवी बोलते हैं, तो इसलिए उनको हदीस के ज़ुमरे में ला के तो उन पर क्या करते हैं, तनकीद का दरवाज़ा खोलते हैं ताकि लोग मौलवी से क्या हो जाए, मुतनफ़र हो जाए, मौलवी से दूर हो जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं ना होगा, मौलवी तो रसूल करीम के दीन का क्या है, वारिस है। तो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि जनाब बाबा इनके इर्तिदादात इतने ज़्यादा हैं कि मैं अगर वो उनके लफ्ज़ बोलने शुरू करूँ ना मिर्ज़ा कादियानी के, तो आप कानून को हाथ लगाएंगे।
एक अपनी कहता है, अपनी किताब में लिखता है, कहता है कि अल्लाह पाक ने मुझको मरियम बना दिया और फिर जो है ना वो अपनी खातून मुझको बना दिया और फिर मेरे से ईसा सब पैदा हुए। खुद भी कहता है मैं मरियम बन गया, कभी कहता है ईसा बन गया, कभी कहता है मसीह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसने अपनी किताबों में सबसे ज़्यादा गालियाँ दी हैं। अब हज़रत ने फतावा रिज़विया के अंदर वो सारी गालियाँ जमा कर दी हैं। फतावा रिज़विया में 5 रसायल मौजूद है, 5 रसायल, उसके अंदर एक रसाले में वो सारी गालियाँ आला जमा कर दी हैं कि ये देखो इतना कमीना है कि जिस नबी के बारे में इसका दावा यह है कि मैं मसीह मऊद हूँ, यानी मैं लौट के आने वाला वही मसीह हूँ, या जिसके बारे में इसका दावा है मैं मसीह हूँ। मसीह का मतलब जैसा, यानी जो ये बनना चाहता है उसी नबी को क्या कर रहा है, ये तजाद बयानी है। यानी अकल मऊफ हो गई है, दिमाग ख़राब हो गया है कि जो बंदा ये बनना चाह रहा है उसी को क्या कर रहा है। बंदा किसी जो बंदे ने बनना हो, बंदा उसको तो मॉडल बनाता है ना, रोल मॉडल होता है कि मैं इस जैसा बन जाऊँ, तो बंदा फिर उसके अंदर खूबियाँ देखता है। तो ये जो बनना चाहता है उनको क्या कर रहा है, गालियाँ दे रहा है। तो इसमें इंतहा दर्जे की इनके अंदर इर्तिदादात हैं, गुस्ताखियाँ हैं। अब जो बात मैं अब नंबर से मतलब मैं आता हूँ उस तरफ। अब हमने जो वेलफेयर फाउंडेशन बनाया उसके बनाने का मकसद क्या है, ये तो चंद तरवीज की बात है कि अब आप जो जिस इजलास में बैठे हैं इसके आने का मकसद क्या है। चूँकि कादियानी मुसलमानों की भूख से फ़ायदा उठाते हैं। कादियानी सबसे बड़े सौदागर हैं किसके, ईमान के। सबसे कीमती चीज़ आपके पास मेरे पास क्या है, और कादियानी इसके क्या है, सौदागर। कादियानी आपसे गाड़ी मांगते हैं, कादियानी आपसे घर मांगते हैं। हजरत जी क्या मांगते हैं, वो जो सबसे कीमती चीज़ है वो मांगते हैं। और उसके लिए क्या इस्तेमाल क्या करते हैं, रोकड़ा, पैसा। हमारे कमज़ोर लोग जो हैं वो उनके नरगे में क्यों आते हैं, तेरा बेटा जर्मनी ले जाएंगे, शादी करवा देंगे, कारोबार बना देंगे, ठीक है ना, सेटल करवा देंगे, नेशनलिटी दे देंगे, तुम्हें यहाँ करवा देंगे, वहाँ करा देंगे, ये करा देंगे। यही उनके तरीका वारदात यही है। और उनके पास क्या है देने के लिए, 2-3 चीज़ें हैं ना, जिसकी जो मर्द की कमज़ोरी होती है बंदे, जान नज़ार ज़मीन, यही 2-3 चीज़ें हैं ना। और क्या वो दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं, बदले में क्या देना चाहते हैं, ईमान। देना क्या चाहते हैं, चंद पैसे, निकाह तो है नहीं उनका, मुर्तद का निकाह ही कोई नहीं होता, आपस में निकाह ही नहीं होता, ठीक है ना। ज़रा देना क्या चाहते हैं, जना देना चाहते हैं और चंद पैसे देना चाहते हैं, और बदले में क्या देना चाहते हैं, सबसे कीमती चीज़ देना चाहते हैं, ठीक है। और जो है ना पैसे के ज़रिए अपना तजारत करते हैं, सारी पैसे के ज़रिए लेते हैं। तो अब मैं हमेशा इस बात पर सोचता रहा कि यार ये जब लोग झूठे हैं इसमें कोई शक नहीं, सब उलमा कहेंगे कि इंतहा झूठा, फिर झूठा जो है ना फिर उसकी ये होती है कि ये इस्लाह हो जाएगी इसकी, कभी ना कभी सुधर जाएगा। ये वो लोग हैं जिनके बारे में रसूल करीम के सरकार दो आलम के जो आपकी बारगाह से पढ़ने वाले जो लोग हैं असहाबे रसूल, उन्होंने सबसे पहला इजमाई किस बात पर किया, इस बात पर किया कि रसूल करीम आखिरी नबी हैं। ये जो खत्म नबूवत का अकीदा है ये इजमाई अकीदा भी है, कुरान का भी है, सुन्नत मुस्तफ़ा का भी है, और किसका, इजमाई अकीदा है। और इजमा करने के साथ साथ दूसरा इजमा इस बात पर किया कि जो हुजूर की खत्म नबूवत को नहीं मानेगा मुर्तद होगा, और मुर्तद का जो है वो वाजिबुल कत्ल है। अच्छा एक बात और भी यहाँ पे रोक कर दो, मुर्तद का माना क्या होता है, आम लफ्ज़ी माना तो ये है कि जो इस्लाम से उसको मुर्तद, यानी लफ्ज़ी माना ये है। लेकिन इसके पीछे जो फ़लसफ़ा है वो क्या है, जो इस्लाम से फिर जी उसकी सज़ा है, उसकी क्या है, और सज़ा भी कौन सी है, वाजिबुल कत्ल। यानी वाजिब का माना क्या होता है, ज़रूरी, जिसका कत्ल करना रियासत पे ज़रूरी है, जिसका कत्ल करना रियासत पे क्या है, ज़रूरी। ये ईसाई यहूदी सब सिख जो है ये आम काफिर है, ये क्या है, ज़िम्मी बन के हमारे मुल्क में रहे, इनके शहरी हकूक़ हैं, इनके शहरी हकूक़ हैं। यहाँ पे ईसाई रहते हैं, तजारत करते हैं कि नहीं करते, कोई मना है उनको। यहाँ पे सिख रहते हैं, ये हिकमत खाने खोल रखे हैं। यहाँ पे शादमान के पास एक सिख बैठा है, उसने हिकमत खाना खोल, लोग उससे दवाइयाँ भी लेते हैं, जाके करते हैं। वो शहरी हकूक़ उनके हैं, अमन व अमान है, तजारत है उनकी, जो है ना रियासत उनको सहूलतें देती है, बिजली पानी सब कुछ है ना उनके, ये रियासत देती है ना उनको, जायज़ है ना देना, ठीक है। लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद जब आप गए ना मुल्क रूम के अंदर फतह करने के लिए, तो आपने वहाँ 3 बातें कही। फरमाया यहाँ क्या कर, वो फरमाया या इस्लाम कबूल कर लो तुम्हें अमन दिया जाएगा, तस्लिमू मुसलमान हो जो अमन व अमान है। दूसरी फरमाया नहीं होते जिजिया दो, क्या करो, टैक्स दो।
तब भी तुम्हें अमन मान दिया जाएगा। जिस तरह के यहाँ के ईसाई रह रहे हैं, वो रियासत को टैक्स देते हैं और बदले के अंदर रियासत क्या करती है, उनको अमन मान देती है। क्या करती है? अमन को। दो चीज़ें होगी। तीसरी फरमाया जाके, तुम्हारे साथ अगर तुम ना मुसलमान होते हो और ना तुम क्या करते हो, रियासत को टैक्स देते हो, तो बदले के अंदर फिर रियासत में क्या करेगी? कत्ल करेगी। क्या करेगी? तीन बातें ईसाइयों के साथ, तीन बातें की। लेकिन जब यही खालिद बिन वलीद गए यमामा के अंदर, तो वहाँ दो बातें की। वहाँ कितनी बातें की? दो। फरमाया या मुसलमान या कत्ल। तुकातिलूनहुम, सूरह फतह, तुकातिलूनहुम औ युस्लिमून, या कत्ल या मुसलमान। तीसरा ऑप्शन ही कोई नहीं। ईसाइयों के लिए तीसरा ऑप्शन है जिजिया, इनके लिए कोई नहीं। मतलब क्या? मतलब ये पता चला कि इस्लाम का उसूल ये है कि इनके लिए शहरी हकूक ही नहीं है। मुर्ताद बंदे के लिए शहरी हक बाकी, जब बंदा मुर्ताद हो जाता है तो वो अपने शहरी हकूक इस्लाम की नज़र में सारे खो देता है, वो खत्म हो जाता है। उसके लिए दो ही सूरतें हैं, या वापस या रियासत मारेगी। कौन मारेगी? एक और बात कर दूं, यहाँ पे कोई बंदा जो है ना वो ऐसा बाद में जो है ना वो ज़हन में लाए, मैं और आप नहीं मारेंगे। मुर्ताद बंदे के बारे में मेरा और आपका काम है आवाज़ उठाना। मेरा और आपका काम क्या है? मेरा और आपका काम है जब घर में आग लग जाए तो फ़ोन करना 1122 को, आओ आके आग बुझाओ। क्या करो? आग बुझाओ। ऐसे ही हम क्या करें, रियासत को कॉल करें कि माशरे में इर्तिदाद की आग लग गई है, माशरे में, शेखपुर में, आलमगढ़ में, फला जगह के ऊपर मुर्ताद लोग हो रहे हैं, रियासत को कहें आके क्या करो, आग बुझाओ। अब रियासत जो है कब जागेगी? उस वक्त जागेगी जब आप प्रेशर बिल्ड करेंगे। इस तरह नहीं जागेगी कि आप इधर, तो मैं एक पर्चा हम सादा करवाने जाऊँ तो वो भी नहीं करते, एक सादा पर्चा मैं करवाने जाऊँ तो वो भी नहीं करेंगे। जी ऐसा ही है, थाने के अंदर सुनवाई नहीं होगी। ये रियासत कब जागेगी? जब उलमा अपना किरदार अदा करेंगे, जब उलमा इस मसले को मुसलसल बयान करेंगे। अब इससे निकलो कि कादियानी काफिर है, इससे निकलो, इस तरफ चलो कि कादियानी मुर्ताद है और रियासत से हमने मुर्ताद की सजा का निफाज करवाना है। असल मुतालबा जो है इस वक्त तहरीक खत्म नबूवत का असल मुतालबा जो है वो ये है कि कादियानी मुर्ताद है, और पूरी पाकिस्तानी कौम का, उम्मत मुस्लिमा का मुतालबा क्या है? कादियानी पर मुर्ताद की क्या करो? सजा नाफिज करो। जो रियासत इस्लामिया ने उनको सजा दी है, जब 2, 4, 10, 20 बंदे भटकाएगी रियासत, तो फिर ये मुर्ताद का सिलसिला खत्म होगा। अब कब होगा पता नहीं, मेरा होगा या मेरी नस्लें देखेंगी या आपकी नस्लें देखेंगी, मैं अपने हिस्से का काम करूँ। ठीक है? कभी इनकलाब जो है वो कभी यकदम रातों रात कभी नहीं आता ना, इतनी बड़ी जो है ना ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं, उसके लिए सदियों मेहनत करनी पड़ती है। रसूल करीम अलैहि सल्लम ने 13 साल जो है मक्का में जुल्म और सितम बर्दाश्त किए, तब जाके रियासत मदीना की जो है ना वो बुनियाद पड़ी और तब जाके इस्लामी निज़ाम आया। मैं तो 13 दिन भी 13 मिनट भी मैंने काम करी इस्लाम के लिए किया। मुझे पगड़ी इस्लाम ने पहनाई, मुझे रुमाल इस्लाम ने दिया, मुझे कपड़े, ये मेरी जैकेट, ये मेरा मोबाइल, ये सब मुझे किसने दिया? मैं सोचूं मैंने इस्लाम को क्या दिया है? मेरी रोटी, मेरे बच्चों की कफावत कौन कर रहा है? दीन कर रहा है। हज़रत जी मेरे बच्चों की कफावत कौन कर रहा है? कौन रोटी खिला रहा है उनको? मेरे वालिदैन को कौन जो है संभाल रहा है? और मेरे घर का जो खाना दस्तरखान बिछता है वो कौन दे रहा है? वो दीन दे रहा है। मैं दीन को क्या दे रहा हूँ इसके बदले के अंदर? रियासत के अंदर इर्तिदाद जो है मुर्ताद फिर रहे हैं, दंदला रहे हैं, और वो 75 वाक़ तक पहुँच गए हैं। मैं क्या कहूँगा? मैं क्या कहूँ? ये उलमा की कमज़ोरी कहूँ, मदारस की कमज़ोरी कहूँ, पीरों की कमजोरी कहूं? मैं किसको कोसूं? किसके सामने जाके मैं अपना सीना चाक करूं कि ये किसकी कमजोरी है कि वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और रियासत में ताकतवर हो रहे हैं और सियासत में ताकतवर हो रहे हैं और मईशत में ताकतवर हो रहे हैं, माशरत में ताकतवर हो रहे हैं? मैं किसको कहूं? कौन जिम्मेदार है इसका? किसी ना किसी के तो हाथ पे ये होगा ना, ये दाग किसी के तो हाथ पे है ना। तो इसलिए हजरत जी तहरीक खत्म नबूवत का, हमारी जो आलमी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ खत्म, उसका यक निकाती मुतालबा है, कोई उसका और मुतालबा नहीं कि पाकिस्तान में और इस्लामी रियासतों में मुर्ताद की सजा क्या की जाए? नाफज की जाए। अब किसने करनी है? करनी रियासत ने। करनी किसने है? मैं कभी कभी मैं इस पर इख्तलाफ इसलिए कर रहा हूँ, आप चूँकि बैठे हैं तरबियत कर रहा हूँ, मैं इसके मुखालिफ नहीं हूँ, मैं इसके हक में हूँ कि मैं जाके आप खुद अपने हाथ से मीनार तोड़ दूँ कादियानियों के। मैं चूंकि उनने गैर कानूनी काम किया, उनने क्या किया हुआ है, तो इस मैं कभी कभी खुद सोचता हूँ, मैं आज आपके सामने ये बात रखूँ, मैं इसके हक में हूँ, मुझे मौका मिलेगा मैं भी तोड़ूंगा, ठीक है ना। लेकिन ये है कि ये काम करने का है किसका? असल में ये काम करने का है रियासत का। जब आप उसी SHO को जलील करेंगे ना कि तूने ये तोड़ने हैं, उस वक्त जो देखने में इस मंदिर शान होगी ना खत्म नबूवत की, वो तू और मैं तोड़े वो नहीं, वो शान नहीं होगी।
जब ये वर्दी में जाके, और मैंने तोड़वाए हैं, ये कौन सा वाक़या जी, कागरा, मैंने SHO से तोड़वाए हैं, खुद नहीं तोड़े जिधर, मैंने दरखास्तें दी, DCU को मजबूर किया, फला किया, और मैंने SHO को थोड़ा पकड़वा के तोड़वाए हैं उससे। और अल्लाह की कसम जो स्वाद वो आया था ना, वो खुद तोड़ने का स्वाद नहीं है। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, इसलिए मैं ना थोड़ा सा इस बारे में मुतफक्किर रहता हूँ। मैं कहता हूँ रियासत की कुव्वत इस्तेमाल करें। मैं जब अपने हाथ में थोड़ा लूँगा ना, तो उसमें जो है ना, चूंकि ज़हन इतने पुख्ता नहीं है, तो लोगों को जो है रियासत दजल देगी कि देखो जी कानून ने अपने हाथ में ले लिया है, ये कर दी है, वो कर दी है, देखो जी मौलवी बड़े मुतशद्दिद होते हैं, मौलवी बड़े इंतहा पसंद होते हैं। रियासत के पास ताकत है ना, मीडिया उनके पास, ज़राए उनके पास, ताकत उनके पास, फोर्सेस उनके पास। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ये करना चाहिए कि मैं वो प्रेशर बिल्ड करूं कि मैं कहूँ रियासत ये काम करे, और रियासत से मैं ये करवा के छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। जब आप करते हैं, जब आपका एक प्रेशर बनता है, तो रियासतें काम करती हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि ख्वाब बाकी नहीं रहते। कभी रियासतों ने की है ये काम। मुर्तद की सजा इस्लाम में नाफिज रही है, इस्लामी स्टेट में रही है, मुगलों के बादशाह, मुगलों के दौर तक ये सजा नाफिज रही है। ये बाद में आके जो है ना, ये जमहूरियत आई और ये तमाशा वाक़या सारा। तो इसलिए मैं बिल्कुल इस हक़ में हूँ कि ये तोड़ दिए जाए, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि अपने इलाके का जो SH है वो तोड़े, इनके तन में डालें। पता नहीं आप मेरी राय से इत्तेफाक करें या नहीं करें, ठीक है ना, लेकिन मैं इस हक़ में हूँ कि रियासत की मशीन नहीं इस्तेमाल करें। रियासत किसकी है? रियासत हमारी है ना, हमारी रियासत है, हमारे ही लोग हैं। तो इनको जाके जो है ना, इनके ज़रिए करवाना चाहिए। जो काम करवाए वो ज़्यादा बेहतर होगा, वो ज़्यादा दूर रस होगा, नताइज उसके ज़्यादा बेहतर होंगे, ठीक है ना। और उंगली भी जो है ना उसकी तरफ उठेगी कि रियासत ने ये किया, रियासत ने ये काम किया। तो इसलिए मैं आपकी खिदमत में करूँगा कि इस हवाले से जो है ना, ये वेलफेयर फाउंडेशन बनाने का मकसद क्या था? अब आखिरी नुकता वो ये था कि चूँकि कादियानी थोड़ी थोड़ी लोगों की ज़रूरतें पूरी करके ना, बच्चों की तालीम का खर्चा उठा के, किसी को रोटी देंगे, किसी को आटा देंगे, किसी को कुछ देंगे, तो वो क्या करते हैं कादियानी बरादर, वो अगर छोटी छोटी लोगों की ज़रूरतें पूरी करके तो क्या करते हैं? अब वो झूठे हैं, कोई शक है इसमें झूठे होने के? मुर्तद हैं, झूठे भी हैं, गुस्ताखे रसूल भी हैं, और जो है ना अल्लाह की बारगाह के अंदर जो है ना मरदूद है, मबगूज़ है। तो अगर झूठे होके, अगर वो झूठा होके तो अगर अपने मिशन पे काम कर सकता है और लोगों को मुर्तद बना और रसूल करीम से दूर कर सकता है, तो मैं सच्चा होके, मुझे अपनी सच्चाई में कोई शक है? आपको है शक? अपने सच्चा होने में शक है आपको? नहीं। तो अगर वो झूठा होकर इतना यकीन वाला है कि लोगों को लाखों तक वो तादाद बढ़ा देता है, तो मैं सच्चा होकर अपने मुसलमान भाइयों की छोटी छोटी ज़रूरतें मैं क्यों नहीं पूरी कर सकता? मैं छोटे छोटे जो है ना, यानी अगर मैं 2 रोटियां मेरे घर में पकती हैं, तो 1 रोटी मैं हुजूर की खत्म के नाम की क्यों नहीं दे सकता? अगर 11 पकती हैं तो 12वीं क्यों नहीं पक सकती? यार मेरे घर में कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना महंगाई आ गई है, ठीक है ना। तो 12वीं रोटी अगर पक जाए तो उलमा जानते हैं कि जो रसूल करीम के नाम पे सदका निकलेगा वो रोज़े को कम करेगा या ज़्यादा करेगा। तो मैं ये नीयत लेके चला हूँ, हमारे दोस्त, ये साथी वेलफेयर फाउंडेशन की ये नीयत लेके चले हैं कि 11 रोटियाँ पकती हैं मेरे घर में, मेरे बच्चों के लिए 1 रोटी ख़त्म नबूवत के लिए हम 3 वक्त पर बनाते हैं। 3 वक्त खाना पकता है या 2 वक्त खाना पकता है हमारे घर में। 1 रोटी ख़त्म नबूवत के नाम की पकती है, और वो देते किसको है? अपने मुसलमान भाई। किसी की भूख मिट जाए मेरी 1 रोटी देने से, और उसका ईमान बच जाए, तो सौदा सस्ता है कि महंगा है? 1 रोटी देने से अगर हुजूर राज़ी हो जाए हैं, अगर आटे की 1 मुट्ठ देने से मेरे मुस्तफ़ा करीम राज़ी हो जाए, तो सौदा सस्ता है कि महंगा? तो इसलिए मेरी आपकी खिदमत में गुजारिश है कि ये वेलफेयर फाउंडेशन बनाई है हमने, इसलिए बनाई है कि हम देखते हैं माशरे में जो वो कमज़ोर हैं या जिनके साथ कादियानी रातें करते हैं। अभी आलमगढ़ के अंदर एक हमारे दोस्त फौत हो गए, शफीक साहब, डॉक्टर शफीक साहब नाम था, उनको फौत हो गए। ख़त्म नबूवत के बड़े मुजाहिद थे। अब पीछे वो उनके घर वाले बेसहारा रह गए, तो शफीक साहब ने मुतवज्जे किया, हम वहाँ पे गए, उनको जाके जितनी हस्ब तौफीक थी उनको जाके नगद पैसे भी दे के आए, और आगे इस दफ़ा इस इजलास में भी मशावरत होगी कि उनका माना खर्चा लगा दिया जाए उनके बच्चों का, वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से, ख़त्म नबूवत वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से। तो क्या आप बताएं, ये काम अच्छा है या इसको आगे करना चाहिए या इसको रोक देना चाहिए? तो हम आपसे चाहते हैं कि आप इसके दस्तों बाजू बन जाए, आप इसके मौलवी बन जाए,
अल्लामा शाह साहब जो है इसके अंदर काम कर रहे हैं, अल्लामा फैज़ल रसूल साहब इसकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं, चोई साहब आप सब लोग कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं मदारस के अंदर जो नादार बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको मुबल्लिगीन ख़त्म नबूवत बनाया जाए, उनके छोटे छोटे अखराजात बर्दाश्त किए जाए। जो मदारस में ज़हीन बच्चे हैं उनके छोटे छोटे अखराजात लगा दिए जाए और उनको तैयार किया जाए ख़त्म नबूवत के मुबल्लिग के तौर पर। उनको माहिर तैयार किया जाए ख़त्म नबूवत का, कि ये जाके माशरे में आके क्या करे, ख़त्म नबूवत की जंग लड़ें, काम करें, ठीक है ना। और स्कूलों के अंदर जो है, अभी हम स्कूलों के अंदर तरबियत दे के आए हैं, कश्मीर के अंदर जाके कॉलेज के अंदर गए हैं, वहाँ उन लोगों ने खुद कहा है कि यार हमारे बच्चों कुछ कमज़ोर लोग हैं तो आप उस पर तामील भी करेंगे। मैंने कहा इंशाअल्लाह करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि ये फ़िक्र जो है ये रासिख हो और आने वाली नस्लों को जो है ना कोई आप ऐसा पैगाम दे के जाए। जाना तो है, मर जाना है, आज कल परसों तरसों, अभी एक मिनट के बाद हमने किसी न किसी ने मर जाना है, ठीक है ना। तो उससे पहले रसूल करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए कुछ काम किया जाए। अपने लिए तो हर बंदा जीता है ना, अपने लिए क्या करता है हर बंदा। ये सियासतदान क्या है, सियासतदान कीड़ों मकोड़ों की तरह जो है ना अपने चंद वोटों के लिए पूरा ये 6 महीने तक नहीं खाते रहे, ठीक है ना। तो क्या हम रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के लिए लोगों को दावत नहीं दे सकते, इसका माविन नहीं बना सकते। और ये उलमा का काम जो है ना, उलमा इस मिशन को आगे बढ़ाएं, चूँकि असल हम जिम्मेदार ये है कि चूँकि हम खाते ही दीन के नाम थे। इसको किसी को बुरा लगे, जो मैं सच्ची बात है, मैं खाता दीन के नाम। मेरी रोटी हुजूर भेजते हैं दीन के नाम पे, मेरी पगड़ी हुजूर मुझे देते हैं दीन के नाम पे। तो नौकर को काम है, नौकर का काम है नौकरी करना। नौकर काम ना करे तो फिर मालिक उसके बारे में पूछेंगे। तो इसलिए आपकी खिदमत में गुजारिश है कि आप इस सिलसिले के अंदर इस मिशन के मामिन बने। ये तरबियती जो हो रहे हैं, जिस तरह आज ये तरबियत का हुआ, हम इस तरह हर दफ़ा महीने के अंदर एक दो इजलास रखते हैं। अगर आप दोस्तों में से कोई बंदा इस तरह की तरबियत का एहतमाम अपने घर में करना चाहे और साथ अपने अहले महल्ला को इकट्ठा कर दे, वहाँ बैठेंगे, ऐसी तरबियत होगी, दोस्तों को दावत देंगे, रसूल करीम की ख़त्म नबूवत की तरफ मुतवज्जे करेंगे और इस तरह करके और मामिन साथ बनते जाएंगे। तो उलमा इसकी सरपरस्ती फरमाएँ। जितने आप अपने इलाकों के अंदर आप ज़ाहिर बड़े जो है ना वो सरकर्दा लोग हैं, मुअज़्ज़ज़ और मुक़्तदर लोग हैं, तो आपकी खिदमत में गुजारिश है कि आप इस मिशन को आगे बढ़ाएँ। अल्लाह पाक आपको, अल्लामा शाह साहब को, फैज़ल रसूल साहब को, जुमला अहबाब को जज़ाए खैर अता फरमाए। इस सिलसिले में कभी आपके ज़हन में कुछ सवाल हो तो आप पूछें। हम आखिर में सवाल व जवाब की नशिस्त भी रखते हैं 2-4 मिनट के लिए। तो कादियानियों के बारे में आपका सवाल हो, आपके ज़हन में कुछ चीज़ रखी हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल, डिस्कशन होती है, सवाल भी नहीं होता, एक मुकालमा होता है। तो ये जो जब उनके खिलाफ पेश हुआ था कानून जिसमें अल्लामा शाह नवानी स्पीच किया जा रहा है, मिर्ज़ा नासिर उसमें जो था ये हमारे आइन के अंदर जो इसके बारे में मूवमेंट आई थी, वो इनको डिक्लेरेशन में काफ़ी कहा गया था या इर्तिदाद का इनके ऊपर हुक्म? वो यही था कि इनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया, गैर मुस्लिम अक़लियत करार दी। लेकिन शरई हुक्म जो बनता है ना, वो उलमा ने उस वक्त भी फरमाया था। वो एक जो है ना वो पहला स्टेप था उसका। यूँ कह रहे हैं कि एक उलमा ने चूँकि इतनी वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थे, और जो जितने लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे थे, ये ज़हूर वही था, शाह वही, और क्या नाम था, वही मोहम्मद, दीगर लोग थे, ये इस्लाम के साथ इतने मजबूत नहीं थे। इनको पहले कहा गया कि पहले स्टेप के दौर के ऊपर जो है इनकी गैर मुस्लिम है। जब ये अपने गैर मुस्लिम मान लेंगे तो फिर अगला काम जो है वो इर्तिदाद का रास्ता रोका जाएगा। लेकिन इन्होंने आज तक उस पहले स्टेप को ही नहीं माना। असल शरई हुक्म जो है इर्तिदाद का है। मेरा कहने का मतलब है अल्लामा शाह नूरानी सिद्दीकी और जो हमारे जी बाकी भी और बहुत बड़े जी जी क्या उन लोगों ने इस पे अपने जो है वो कुछ इनका इस पे कुछ है, इससे अलग उन्होंने का हुक्म था या वही चीज़ थी जो उन्होंने उस वक्त कहा कि इसको अमेंडमेंट के अंदर लेकर आए? जी उस वक्त उनका जो असल जो करारदाद का मुसद्दा शुदा आप देखें ना, उसके अंदर इससे ज़्यादा सख्त चीज़ें थी। लेकिन जो लोग दूसरे पार्लियामेंट में अब्दुल हफीज़ ज़्यादा वहाँ बैठे थे, अटारनी जिले, उन्होंने कहा इसको नरम करें, ये बिल को बाहर की दुनिया कबूल नहीं करेगी। क्योंकि इन्हें वो उस वक्त उनका ये था कि पाकिस्तान है, बाहर की दुनिया के कर्जे लेने होते हैं। अभी भी इस वक्त पाकिस्तान में आप थाना सदर के लिए जाए तो इन्हें साल का पर्चा करवाया नहीं करेंगे। क्यों? इसी वक्त ये पर्चा ऑनलाइन हो जाता है, इनकी इमदाद रुक जाती है वहाँ। तो मतलब ये कि इनको कहा पार्लियामेंट एक कानून बना रही है तो ये बाहर की दुनिया बिल्कुल कबूल नहीं करेगी इस बात को, जितना सख्त आप बिल लेके आए हैं इसको नरम से नरम करें। और नरम से नरम ये था कि गैर मुस्लिम तो कहा, क्योंकि गैर मुस्लिम तो है ना ये। अच्छा, उसमें ये है मेरे माइंड में जी सवाल आ रहा जी करें आप। एक तो इब्तदा की ये हो गया कि एक शख्स इस्लाम में है और इस्लाम से बिलट जाता है, आज इस्लाम से दिखा किया और वो उसको मुर्ताद हो गया, उसके सजा हुई। एक शख्स वो है कि वो
पैदा ही उनके घर में होता है, ये असल में जो आगे इसकी तोजीह की जाती है, या ऐसे अशास जो पैदा होते ही पूरी ज़िंदगी उनका वही मज़हब है जी, मैं तो उसके बारे में मैं अर्ज कर जो बंदा इस्लाम से फिर गया वो तो मुर्ताद है, उसमें वाले कुरान में वाज़ेह वो तो सब ठीक है। अब जो बंदा पैदाइशी कादियानी है, सवाल उसके बारे में जो पैदाइशी कादियानी क्या वो भी मुर्ताद के ज़ुमरे में आता है, तो उसके बारे में दो किस्म की राय हैं। जो मुक़्तदर उलमा है पूरी दुनिया के, दो किस्म की राय हैं। मैंने किताब लिखी है, मैं किताब ही लेके आ सका ना, साथ इंतबाशर है, मैंने किताब लिखी है जमात अहमदिया गैर मुस्लिम मुर्ताद है, किताब मेरी है। तो उसके अंदर मैंने यही लफ्ज़ लिखा है कि सारे कादियानियों को मैंने मुर्ताद लिखा है, पैदाइशी भी गैर पैदाइशी भी जो हुए मैंने सबको मुर्ताद लिखा है। मुझे उलमा के बड़े बड़े उलमा के फ़ोन आए कि आपने सबको मुर्ताद क्या दिया है, जबकि जो पैदाइशी कादियानी है उनके बारे में उनका नुक्ता दिया है कि ये गैर मुस्लिम है, यानी ये मुर्ताद नहीं कहा जाएगा चूँकि ये पैदाइशी है। अब दूसरे किस्म के जो लोग हैं, जामिया अज़हर और दीगर जो मकातब फ़िक्र के लोग हैं, वो इनको कहते हैं मुर्ताद। क्यों? वो कहते हैं कि मुर्ताद बंदे को मुर्ताद ना मानने वाला कौन होता है। अब जो पैदाइशी कादियानी है, मान लिया कि कादियानी के घर में पैदा हुए हैं, लेकिन मिर्ज़ा कादियानी को मुर्ताद तो नहीं मानते, वो बल्कि उल्टा क्या मानते हैं, उसको नबी मानते हैं। मुर्ताद को मुर्ताद ना मानने वाला शख्स जो है उसके बारे में वो कहते हैं कि ये मुर्ताद। इस एतबार से उनको मुर्ताद कहा जाता है कि एक बंदा मुर्ताद को मुर्ताद नहीं मानता, बल्कि उल्टा उसको कहता है नबी है, उसको कहता है नबी है। और जो मिर्ज़े की किताब है अत-तज़किरा, जिसको कादियानी के यहाँ कुरान का दर्जा हासिल है, उसको कुरान मानता है और इस कुरान को जो है वो कुरान नहीं मानता, ठीक है। तो इस एतबार से इनको मुर्ताद कहा गया, लेकिन इसमें राय दो है। बाद अहबाब उलमा फरमाते हैं चूँकि ये मसला इज्तिहादी है, ये मनसूस मसला नहीं है, इज्तिहादी मसला है, उसमें कहते हैं कि जो पैदाइशी कादियानी है वो गैर मुस्लिम है, यानी पैदाइशी गैर मुस्लिम है। और दूसरे वो कहते हैं नहीं, इनके अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि ये मुर्ताद को मुर्ताद नहीं मानते, उल्टा उसको नबी मानते हैं। तो वादा इस एतबार से इनको मुर्ताद। अच्छा, मेरा अपना लिटरेचर में इस पर रिसर्च यही मौक़िफ़ था, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि या तो आपके पास अगर कोई ऐसा लिटरेचर है जी मेरे पास जो समीद है या पाकिस्तान के जमहूर उलमा है जहाँ से भी आपने वो आप देखते हैं कि ये इनकी इस हवाले से फ़लाँ उलमा के ये मौक़िफ़ है, ठीक है, तो वो हमें मिसाल का जी आप जो है ना वो अपना नंबर दे, से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं, अपना नंबर दे, बुक मिल जाएगी, मैं बुक भी आपको पेश कर दूँगा, मैं पेश कर दूँगा बुक भी मेरी, वो किताब के अंदर सारी मौक़िफ़ ये सारा पूरी किताब मैंने लिख दी है इसमें, तो उस पर मैं आपको किताब पेश कर दूँगा इंशाल्लाह। बाकी और कोई अगर आपके ज़हन, ये एक फ़िक्री मसला था उनका, यानी वो एक टॉपिक है बड़ा ज़रूरी मसला। बच्चे सुन रहे हैं, वो जो कुछ उन्होंने कहा है वो बिल्कुल उनका सही है, उसी पे आपने ये कोई उन्होंने मैं वैसे सवाल करना नहीं चाहता था वहाँ में, अच्छा है वो भी एक रीज़न है कि वो कहना चाहते हैं, असल में इस बात को उन्होंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, वो बता देंगे बाद में जो कुछ भी है। मैं मुफ्ती साहब से बात करा रहा हूँ।